ना अच्छा जो देश अभी चल रहा है कि आज हमारे तीसरा स्थान में मोदी जी ले आया है देश को, इसलिए वो तीसरा बार एकदम ज़रूरी मोदी का है। और गिरिडीह लोकसभा का भी यही है कि यहाँ से हम लोग मोदी को संदेश पहुँचाएंगे कि ताकि मेरा देश बहुत अच्छा से चला रहे हैं और सुरक्षित से भी रख रहे हैं और एकदम साफ़ सुथरा देश को एकदम बनाने में लगा है। और एक नंबर हमको लगता है इस तीसरा बार अभी मोदी सरकार, हमको लगता है हमारे भारत देश एक नंबर में ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक राहुल गांधी का भी है नाम राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, और लोकल जो गिरिडीह के बात किया था जयराम महतो, कुछ नहीं। देखिए अभी उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी खड़ा हो सकता है। यहाँ लड़ा है एनडीए और इंडिया, तो एनडीए ही बेहतर है, एनडीए का ही समर्थन जानता है। हम जहाँ भी जाते हैं मोदी का ही नाम लेता है। और गिरिडीह लोकसभा में चंद्र प्रकाश चौधरी को इंसान माना जाता है कि इंसान के रूप में है और इंसानियत के अपना निभा रहा है और जनता को जो है ठगने का काम नहीं करता है, जो काम है इन्हें की तरह वो दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए उसका नाम भी प्रकाश है। तो प्रकाश ऐसा ही देता है कि देखने वाला चीज़ है। तो मोदी भी देख रहा है कि गिरिडीह में भी मेरा जनता प्रकाश के साथ है। यही माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जो अभी निवर्तमान में हैं सांसद, वही आज बेहतर लग रहे हैं। उनका कुछ काम बता सकते हैं? काम बहुत है। राष्ट्रीय लेवल पर अगर देख रहे हैं तो पहला महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर का काम वो पहला किए हैं। जो अब मैंने गरीब महिला जितने थे धुआं से जो ये हो रहा था, मैंने उसको बीमारी अनेक तरह का हो रहा था, वो बीमारी से ग्रसित हो रही है। इसके लिए माननीय मोदी जी और हमारे सांसद जी के पहल से सिलेंडर का जो सुविधा दिए हैं वो पहला काम है। नल जल का योजना है, इसमें महिलाओं को कोसों दूर पानी पीने का पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, वो अब घर में सुविधा मिल गई। इसके साथ साथ और मैंने माननीय सांसद जी के पहल से जयराम मोड़ से जो ये देवघर का जो रोड बन रही है 4 लाइन, ये हम जनताओं के लिए भी बहुत ही बेहद खुशी की बात है कि मैंने जितना दूरी देवघर हम 2 घंटा में समय तय करने में लगता था, अब 1.5 घंटा या 1 घंटा में हम उस 4 लाइन के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसे बहुत से नया उम्मीदवार जो युवा आया है जी, आपको लगता है कि चुनाव में असर वो डालेगा? नहीं, वैसा कुछ असर नहीं मिलेगा उनसे, तो थोड़ा मोड़ा कुछ है, बाकी तो एनडीए का ही यहाँ रहेगा माननीय सांसद जी का। वो एनडीए गठबंधन के बारे में बता रहे थे, उनके वो संबंध में मोदी जी के जो भी मतलब उपलब्धि था उनके बारे में बताएं, उसी के आधार पर वोट करना। नहीं, आपका क्या आधार रहेगा? आप क्या सोचकर वोट कीजिएगा? तो सेंट्रल देख के मोदी जी को देख के वोट करेंगे। मोदी जी को वोट कीजिएगा। और स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर क्या कहना है कि अच्छा काम हुआ है यहाँ पर? वो तो सुदेश महतो बराबर उठाते रहे स्थानीय मुद्दे को, इसी के आधार पर हम लोग सुदेश महतो को भी मान सम्मान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 400 पार यहाँ आराम से कर सकते हैं मोदी सरकार, पर वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से सरकार काम करेंगे तो देश विदेश को ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ये काम कर रहे हैं अच्छा। अगर जीएसटी इतना ज़्यादा लागू कर दिए हैं, टैक्स इतना ज़्यादा लागू कर दिए हैं, वो हम लोग जनता के लिए है लक्ष्य और वो काम कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं। अगर सरकार हो तो मोदी सरकार ही हो, अच्छा रहेगा सेंट्रल के लिए, पर उस झारखंड स्टेट के लिए अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। जो पहले सरकार थे रघुवर सरकार, वो बीजेपी के ही थे, गठबंधन भी थे, पूरा ये क्या होता ये बहुमत ही था, कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाए। तो अभी जो वर्तमान जो सरकार है राज्य सरकार, वो कैसा काम कर? नहीं, अभी उनका भी बेहतर नहीं है, उनका भी अच्छा नहीं है, पर अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो बने हैं उन पे आशा है कि बेहतर काम करेंगे। कुछ दिन को जो बचा है दिसंबर तक वो अच्छे काम करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहले भी वोट डाले हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वोटर, इस पर फर्स्ट डालें। ठीक है। तो अगर वोट डालिएगा तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालिएगा? मैं इन मुद्दों पर ध्यान रखूंगा कि ग्राउंड लेवल पे काम करे। कोई भी सरकार अगर काम करे ग्राउंड लेवल पे, यहाँ झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार कोई भी हो, झारखंड का या फिर भारत का बुधना या फिर समरा से जाना जाता है, ना कि यहाँ पे अंडानी अंबानी से। यहाँ पे जो भी काम हो ये ग्राउंड लेवल पे काम हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या फिर टेक्निकल चीज़ बनाना या फिर फैक्ट्री बनाना, उनसे ये कुछ चीज़ों का ही जॉब मिलेगा। पर हम लोग क्या, हम लोग कुछ नहीं यहाँ पे। हम लोग को चाहिए रोज़गार, रोज़गार का कहीं बात नहीं किया जाता है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कभी नहीं करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए था। हम अब सरकार से जवाब पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, कभी वो सामने नहीं आते हैं, तो हम किसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? हम कभी सरकार से बात नहीं कर पाए, कभी मीडिया उनसे जवाब नहीं मांगी है, कब क्या हम कैसे जाने क्या क्या कर रहे हैं? गिरिडीह में क्या ऑप्शन है? क्या गिरिडीह में ऑप्शन है बीजेपी का ही।
जो आजसू पार्टी है, जो गठबंधन है, वो उन्हीं का ऑप्शन है, मैं उन्हीं का भी वोट डालूंगा। पर मोदी सरकार या फिर माननीय सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे मेरे लिए काम करें। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो अच्छे कर रहे हैं, पर उनसे मेरा क्या फ़ायदा है? वो तो रोड टैक्स भी डाल रहे हैं। अगर ये यहाँ पे अगर कुछ फैक्ट्री बैठाया जा रहा है तो फैक्ट्री पे रोज़गार दिया जाए ना, रोज़गार नहीं हो रहा है। अगर हम पढ़े लिखे इतना, अभी पढ़ के क्या करेंगे? रोज़गार का बहुत कमी। मैं बीएड अभी कर रहा हूँ, टीचर का वैकेंसी झारखंड में आ नहीं रही है, आ रही है तो इतना सारा करप्शन हो रहा है। ये मानता हूँ कि ये झारखंड सरकार का ही गलती है, बीजेपी यहाँ पे कोई दोष नहीं है। बीजेपी अपने जगह पे लेवल ठीक काम किया पिछली सरकार में। इस बार जब सरकार बने, जो दिसंबर में विधायक का चुनाव होगा, उस बार में जो सरकार बने अच्छे से ग्राउंड लेवल पर काम करे, मेरा ये निवेदन रहेगा। थैंक यू सर।